बिहार के पूर्णिया में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। आरजेडी कांग्रेस पर मोदी का करारा प्रहार। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन, मखाना बोर्ड का गठन। 40,000 करोड़ की परियोजनाओं की पीएम ने दी सौगात। बिहार चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार की सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले राजनीतिक दल जमकर मैदान में पसीना बहा रहे हैं। रैलियों से लेकर जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। चुनावी वादों का ऐलान भी हो रहा है। इसी के तहत 5 राज्यों के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और हमेशा की तरह आरजेडी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महागठबंधन के लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस से बिहार के सम्मान और पहचान को खतरा। आरजेडी कांग्रेस के लोग बिहार की तुलना बीडी से करते हैं। कांग्रेस आरजेडी के लोग घुसपैठियों को बचा रहे। आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाल रही है। बिहार का विकास कांग्रेस आरजेडी वालों को पच नहीं रहा। भारत में घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। घुसपैठियों पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीडी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से लेकर विपक्ष के तमाम नेता इसके जरिए चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ बिहार की जनता को जागरूक करने के लिए राहुल तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। और चुनावी साल में पीएम मोदी जब 7वीं बार बिहार पहुंचे तो उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वोट बैंक के स्वार्थ में कांग्रेस और आरजेडी के लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं, नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये बिहार के संसाधन और सुरक्षा दोनों को खतरा में डालना चाहते हैं, जो मोदी किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं, उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 11 साल की अपनी केंद्र सरकार और 20 सालों की और एनडीए सरकार की विफलताओं को देख जोर जोर से जंगल राज कहिए, ताकि आपकी असफलताएं और जनहित के मुद्दे इस काल्पनिक शोर में दब जाएं। लेकिन बिहार में अब झूठ नहीं चलेगा और पीएम मोदी के संबोधन में भी जंगल राज शब्द कई बार सुनने को मिला।
उन्होंने बिहार की जनता को आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि आरजेडी के राज में हत्या, बलात्कार होते थे, जबकि हमारी सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही हैं। कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बिहार का दौरा कर विकास की सौगात देते नजर आ रहे हैं और पूर्णिया में भी पीएम ने यही किया। पीएम ने 36,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। भागलपुर के पीरपैंती में 25,000 करोड़ रुपए से बने थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। 6,282 करोड़ की कोसी मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अररिया गलगलिया के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास किया। पीएम मोदी पूर्णिया से विकास की सौगात देकर सीमांचल की 24 मुस्लिम बहुल सीटों को साधने का दाव चला है, जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की भी नजर है। पूर्णिया सीमांचल का एक ऐसा क्षेत्र है जो बिहार के सीमांचल इलाके में आता है, जहां राजनीतिक समीकरण काफी जटिल है। इस क्षेत्र में मुस्लिम, महादलित और पिछड़े वर्ग के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पीएम मोदी का यहाँ का दौरा और विकास योजनाओं की सौगात देना इन सभी वर्गों के बीच एक सकारात्मक संदेश भेज सकता है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब बिहार के कटिहार पहुंचे थे तो वहां उन्होंने मखाने की खेती देखी थी। तब राहुल गांधी घुटने तक पानी से भरे खेत में उतरकर मखाने की खेती को समझने की कोशिश की। फिर पास में ही मखाने को तैयार कर किसान और मजदूरों के साथ बैठकर मखाने की प्रोसेसिंग का तरीका भी समझा। इस दौरान उन्होंने किसानों से बात की। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, लेकिन रात दिन धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान मजदूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते हैं। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मेरे पहले यहाँ के चक्कर काट कर गए उन्हें मखाना का नाम भी नहीं पता होगा। बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से
राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा, उत्पादन के बाद के प्रबंधन को मजबूत करेगा, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा, मखाना के बाजार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुगम बनाएगा, जिससे बिहार और देश के मखाना किसानों को लाभ होगा। देश के कुल मखान उत्पादन में बिहार का योगदान करीब 90% है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज और अररिया जैसे प्रमुख जिले मखाना उत्पादन के प्राथमिक केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी मखाना की उच्च गुणवत्ता में योगदान करती है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से राज्य और देश में मखाना उत्पादन को व्यापक बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर बिहार की उपस्थिति और मजबूत होगी। पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आरजेडी कांग्रेस को निशाने पर लिया। साथ ही आरजेडी के साथ सरकार बनाने को लेकर कहा कि बीच में गड़बड़ हो गया था, अब कभी ये संभव नहीं है कि गड़बड़ हो जाए। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। आज जैसे ही ये सरकार आई लगातार काम किया गया है, तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। बिहार का सीमांचल इलाका राज्य में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है, जिसके चलते सभी दलों की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। यहाँ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, AIMIM का सियासी प्रभाव और NDA की जातीय रणनीति चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना सकती है।